वार्षिक परीक्षा 2023 विषय हिंदी धोरण 6 आज लेवायेल पेपरનું संपूर्ण सोल्यूशन જોઈ લઈએ। पहलू है कि प्रश्न 1 निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो, तो हम हमेशा ईमानदारी सच्चे रास्ते पर ही चले और भूल कर भी अर्थात अनजाने में भी हमसे कभी कोई भूल न हो। बीजू है मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि इस युग इतना झड़पी हो गया है कि फास्ट हो गया है कि उसमें हम मोबाइल पर बातें कोई भी बातें हमें मोबाइल पर कर सकते हैं और कोई भी न्यूज़ पल भर में मोबाइल में से हमें मिल सकते हैं, पेजर कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं और वो मैसेज पहुंचने में भी सेकंड लगती है। और ऐसी ट्रेन, एरोप्लेन ऐसी सुविधाएं बढ़ गई है कि हम पल भर में जयपुर पल में मथुरा पहुंच जाते हैं और वीडियो कॉल में भी हम देश विदेश से बात कर सकते हैं। प्रश्न 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नेपोलियन ने लड़की की मदद कैसे की? तो नेपोलियन ने लड़की को अपने घर ले आया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने कहा ठीक है माँ। माँ ने उसे लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। आप कॉमेडी की जगह पर होते तो क्या करते? मैं कॉमेडी की जगह पर होती तो मैं भी कॉमेडी की तरह हस्ताक्षर कराने के लिए अपने दागीने व गांधी जी को दे देती। प्रश्न 2 सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। नेपोलियन की बहन का नाम क्या है? इलाइजा। न्याय पाठ का प्रकार क्या है? कहानी। प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहलू, अली ख्वाजा के पास कितनी सोने की मोहरें थी? 1000। बीजू, हिंदी में पत्र लेखन का पता किस ओर लिख जाता है? दाईं ओर। प्रश्न 2 को प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपका मनपसंद चुटकुला लिखिए। पिता, पढ़ ले नायक, कभी तूने अपनी कोई बुक खोलकर भी देखी है? बेटा, हाँ पापा देखी है, बल्कि रोज देखता हूँ उसे। पिता, कौन सी बुक पढ़ने लगता है तू? बेटा, फेसबुक। बीजू, प्राध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों किया? क्योंकि परीक्षा शुरू हो गई थी। देवेंद्र अभी तक क्लास में उपस्थित नहीं हुआ था। वह पढ़ने में बहुत होशियार लड़का था, इसलिए प्राध्यापक को चिंता हुई कि वो क्यों परीक्षा देने के लिए नहीं आया, इसलिए प्राध्यापक ने देवेंद्र के घर पर फोन किया। प्रश्न 3 परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ एक परिच्छेद दिया गया है, उसको पढ़कर नीचे दिए गए हुए प्रश्न का उत्तर देना है। तो हमें प्रश्न देख ली। पहला प्रश्न है, बैठे बैठे सपने कौन देखता है? तो कि कायर बैठे बैठे सपने देखता है। बीजू, सफलता कौन प्राप्त करता है? कर्मवीर सफलता प्राप्त करता है। तीजू, मन के लड्डू खाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। हवा में कल्पना करना। चौथू, डर का समानार्थी शब्द लिखिए। भय। पांचवों, प्रस्तुत गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। साहसी लोग। प्रश्न 4 मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। रोब जमाना, अपना प्रभाव दिखाना। नौकरी मिलने पर कई लोग सब पर अपना रोब जमा लगते हैं। बीजू, सिर खुजलाना, समझ में न आना क्या किया जाए। जब प्राध्यापक ने इंग्लिश में फास्ट ऐसे बोल दिया तो मैं अपने सिर खुजलना लगा। तीजू, स्वर्ण सवेरा लाना, सुख सुविधा का निर्माण करना। मैं जॉब लगने पर अपने घर पर स्वर्ण सवेरा लाना शुरू कर दिया। प्रश्न 5 लॉटरी लगने पर मैंने अपने घर पर स्वर्ण सवेरा लाना शुरू कर दिया। प्रश्न 5 उचित जोड़ मिलाइए। जुल्म तो एमां आवशे अत्याचार, हस्ताक्षर एमां आवशे दस्तखत, संकल्प एमां आवशे दृढ़ निश्चय और सिलसिला एमां आवशे क्रम। प्रश्न 6 नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर लिखिए। पहलू छे फूल तोड़ना मना है। बीजू छे कूड़ा कूड़ेदान में डाले। तीजू छे ट्राफिक सिग्नल और चौथू छे न्याय की देवी।
प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पहलू छे एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, एनु थशे एक चकली झाड़ पर रहती हती। बीजू छे एनु थशे लेखक वार्ता लखी रह्या छे। त्रीजू छे एनु थशे पुस्तक वांचवाथी आनंद अने ज्ञान बंने प्राप्त थाय छे। चौथुं छे एनु गुजराती थशे दिल्ही भारतनी राजधानी छे। अने पांचमું छे एनु गुजराती थशे स्वच्छता राखवाथी रोगो दूर थाय छे। प्रश्न 8, निम्नलिखित विषय पर अपने विचार लिखिए। दरेके पोतपोताना विचार लखवाना छे कि यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता। तो कि जल्दी कोई न्यूज़ नहीं मिलती, देश विदेश का ज्ञान आना बंद हो जाता, जनरल नॉलेज आना बंद हो जाता। मोबाइल ही जीवन है, इसलिए मोबाइल न होने की कल्पना ही करनी अशक्य है। बीजू, यदि आप स्कूल के शिक्षक होते तो क्या करते। मैं अपने विद्यार्थियों को पूरी लगन से पढ़ाऊंगा, मूल्य शिक्षण के पाठ सिखाऊंगा, प्रेम भाव रखूंगा, हर मुश्किल में छात्रों के साथ रहूंगा, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। प्रश्न 9, उदाहरण अनुसार प्रास वाले शब्द लिखिए। आर्थिक तो धार्मिक, लिखावट तो बनावट, नौकरानी बहुरानी, नायिका गायिका, पढ़ाई इकाई, पागलपन दीवानापन। प्रश्न 10, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो दो शब्द लिखिए। एमां पहेलामां आवशे सच्चा बच्चा, बीजामां आवशे पद्मा ब्रह्मा, त्रीजामां आवशे मेसवा पेशवा, चौथामां आवशे द्वार अने द्वारका अने पांचमामां आवशे योद्धा अने शुद्ध। प्रश्न 11, निम्नांकित चित्रों की देखकर कहानी लिखिए। तो अहींया चित्र आपेला छे, कौवा, चीटी, कबूतर अने चीटीनी। तो उसमें कहानी लिखनी है। एक नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ के जड़ों के नीचे एक चींटी रहा करती थी। उस पेड़ के ऊपर ही एक घोंसला बनाकर एक कबूतर भी रहा करता था। एक दिन की बात है, चींटी पानी पीने के लिए नदी की ओर गई। नदी में एकाएक बहाव उठा और चींटी पानी में डूबने लगी। चींटी अब डूबकर मरने वाली ही थी। तभी कबूतर की नज़र उस चींटी पर गई। कबूतर ने पेड़ से एक पत्ते को तोड़कर नदी में उस स्थान पर गिराया जहाँ चींटी डूब रही थी। चींटी पत्ते पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। नदी के बाहर आने के बाद चींटी कबूतर को धन्यवाद कहना चाहती थी, लेकिन उसे कबूतर मिलता ही नहीं था। कुछ समय बीता। एक दिन शिकारी उस पेड़ के पास आ खड़ा हुआ। पेड़ की डाल पर कबूतर बैठी थी। शिकारी ने अपने धनुष से कबूतर पर निशान लगाने वाला ही था कि शिकारी को चींटी ने देख लिया। चींटी के लिए यह ऐसा समय था जब अपने जान पर खेलकर कबूतर की मदद किया जाए। चींटी जल्द से ही शिकारी के पास जाकर शिकारी के पैर में काट लिया। चींटी के काटने से शिकारी का निशान न चूक गया। तीर कबूतर को न लगकर पेड़ के एक डाली को जा लगा। कबूतर जल्दी से वहां से उड़ गई। इधर शिकारी के पैर में काटने के बाद चींटी अपने बिल में घुस गई। शिकारी यह सब कुछ बस देखता रहा। कुछ दिन के बाद वह कबूतर चींटी से मिली और चींटी को धन्यवाद कहा। इसके बाद वह एक अच्छे दोस्त बन गए। प्रश्न 12, निम्नांकित घटना को अपने शब्दों में लिखिए। आप मैदान में खेले हुए कोई एक खेल के बारे में लखवानुं छे। कोई कबड्डी, क्रिकेट, कोई भी खेल के बारे में तमने जे खेल पसंद हो एना विषे लखवानुं छे। अने बीजू छे कि आपने किया हुआ कोई प्रवास का वर्णन, तमे कोई प्रवास कर्यो होय एनुं वर्णन छे ए तमारे लखवानुं छे। तो अहीं धोरण 6 विषय हिंदी पेपर सोल्यूशन पूर्ण थाय छे। गमे तो लाइक, शेर और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं।